All of you, Good morning, sir. very wonderful people Thank you, and extraordinary teachers. Thank you, sir. God bless you. Let me start with the quiz today. It is a general quiz, general knowledge quiz. It is a general knowledge quiz. Now, can I ask you one simple question? Which water body connects Atlantic Ocean with Mediterranean Sea? Strait of Gibraltar. Strait of आराम से नॉइज के बगैर हाथ खड़े करो मुझे बताओ which water body connects Atlantic Ocean with Mediterranean Sea? Strait of Gibraltar is the correct answer. अच्छा बताओ जी which water body connects Mediterranean Sea with Red Sea? Suez Canal. Suez Canal. Very good, very good, very good. अच्छा बताओ जी which water body connects Bay of Bengal with Indian Ocean? Strait of Park Strait. Yes, sir. Which water body separates Sardinia from Corsica? Mediterranean Sea. Strait of Bonifacio. Strait of Bonifacio. Strait of Bonifacio. Yes, sir. Strait of Bonifacio separates Corsica from Sardinia. 49. Corsica किस कंट्री का हिस्सा है? फ्रांस का. फ्रांस का. देखो कार्सिका किसका हिस्सा है? फ्रांस का. नॉर्थ वेस्ट और सार्डिना किसका हिस्सा है? नॉर्थ ऑफ इटली. नॉर्थ वेस्ट ऑफ इटली. न किस कंट्री का हिस्सा है? इटली का हिस्सा है. जी सर. कार्सिका फ्रांस का हिस्सा है, सार्डिना इटली का हिस्सा है. और बताओ नेपोलियन कहाँ पैदा हुआ था? कार्सिका में. He was a French. He was born in Corsica. Corsica is a part of France. Yes. Sardinia is the part of Italy. Can you tell me Hitler कहाँ पैदा हुआ था? Hitler कहाँ पैदा हुआ था? Hitler was born in Austria, and yet he was a German. He was born in Austria. अच्छा बताओ ऑस्ट्रिया हंगरी थे ना एक ही कंट्री. आपने सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही कंट्री थी. याद है आपको ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही कंट्री थी. तो आजकल ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है. तो ये बताओ ये क्यों हुआ? बोलो बोलो बोलो. ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही कंट्री थी, अब ऑस्ट्रिया अलग है और हंगरी अलग है. ये क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर वन में ऑस्ट्रिया हंगरी ने हारा. फिर एज अ पनिशमेंट इनको अलग कर दिया. ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग. अच्छा चेकोस्लोवाकिया दोनों एक ही कंट्री थी. ये चेक अब अलग है. ये कैसे हो गया? वहाँ इतने फसाद हो गए. उन्हें कहा जी चेक ने कहा हम अलग इतने ग्रुप के हैं, स्लोवाक ने कहा हम अलग इतने ग्रुप के हैं, देयरफॉर हम अलग हो गए. वहाँ कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, पीसफुली दो कंट्रीज अलग हो. अच्छा कहाँ पर जबरदस्त ब्लड शेड हुआ कंट्रीज को अलग होने के लिए? जब बताओ. देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पर उनको अलग होने के लिए काफी ब्लड बहाना पड़ा. वो कौन सी कंट्रीज? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया. पाकिस्तान, इंडिया. इंडिया. जब इंडिया डिवाइड हो गया इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो वहाँ के हिंदूज थे और जहाँ यहाँ के मुसलमान थे, वहाँ के हिंदुओं को काटा गया और यहाँ के मुसलमानों को काटा गया. बहुत खून रेजियाँ हो, बहुत खून रेजियाँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक दूसरा, जब यूगोस्लाविया ये 7 कंट्रीज अलग हो गई, उस वक्त भी जबरदस्त खून रेजियाँ. यूगोस्लाविया की कंट्रीज का नाम पता? बताओ कौन बताएगा यूगोस्लाविया? हाथ खड़े करो. Who will tell me which are the countries of Yugoslavia? अरे उसका हमने फॉर्मूला बनाई. महाराज किशन BSc M² है. महाराज किशन सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो. देखो महाराज किशन हो गया M है ना स्क्वायर, हो गया मॉन्टेनेग्रो एंड मैसेडोनिया. फिर के है कोसावा, फिर है बी है बोस्निया, एस स्क्वायर है एस सल्वानिया एंड स्लोवाकिया, और फिर सी है क्रोएशिया. ये कितनी आती है? 7 आती है. श्योर? अच्छा आप मुझे बताएंगे हमारा कोड, हमारी 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट
तेरे नाम। अब जरा नाम बताओ इन सबों का बताओ। टी है, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, अब खामोश देखो। एक है त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, एम क्यूब है, मिजोरम, मेघालय एंड मणिपुर, मणिपुर। रही तीन इकट्ठे दोबारा बताओ। मिजोरम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सिर्फ एम का क्यूब है जी सर। तो 5 बन जाते हैं। आसाम और अरुणाचल प्रदेश। इसलिए तेरे नाम NAA एम क्यूब TN एम क्यूब। शाबाश। आप मुझे बताएंगे जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ तो कितने हिस्से हो गए उसके? 12। उसका कोड क्या है? रशियन कुत्ता कुत्ता है के स्क्वायर यू स्क्वायर, कुत्ता सारा स्क्वायर है तो इसलिए है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ओके। अब बोल्ड देखो क्या है? रशियन तो रशिया है, के स्क्वायर है कुत्ता है के स्क्वायर, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और यू के 2 हैं, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, टी के 2 हैं, ताजिकिस्तान, ए के 2 हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, फिर है एम मोल्डोवा, बी बेलारूस, जी जॉर्जिया। वेरी अच्छा। अब मुझे बताएंगे आप इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल, हमारे इंडिया में किस स्टेट के हिस्से हो गए? जरा नाम बताओ उनके और हिस्सों का नाम बताओ। पहले मैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को 2 हिस्से हो गए। हरियाणा, यूपी के 2 हिस्से, वो उत्तराखंड और यूपी। अच्छा, मध्य प्रदेश के 2 हिस्से, एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखा। अब एक के हिस्से होने वाले हैं, अभी तक नहीं हुए। वो कौन सा स्टेट है? वो बंगाल है। वेस्ट बंगाल में ऊपर जो दार्जिलिंग है ना, वो वाले बहुत स्ट्रगल करते कहते हम तो बलती हैं, हम तो बोध हैं, हमें क्या आपके साथ देना, लेकिन उनको छोड़ते नहीं। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रॉमिस करेगी तो शायद तब हो जाएगा। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां इनको प्रॉमिस कर देना हम आपको अलग स्टेट दे देंगे। ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी अनकरीब ही, हमें क्या पता, वो कहेगी कश्मीर को हम स्टेट दे देंगे, JNK को स्टेटहुड दे देंगे। या और एक पार्टी आएगी वो कहेगी हम आपको अपना स्टेटस 370 भी बहाल करेंगे। ये कुछ कह नहीं सकते, है ना। हर समय एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो मगर ये डेमोक्रेसी में बड़ा फायदा है, इनका आपस में कंपटीशन लगता है। वो कहता है मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, दूसरा कहता है मैं इससे अलावा दे दूंगा, है कि नहीं। तो फायदे में हम हैं। फिर दूसरी बात है वो देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं देने की, है कि नहीं। अच्छा, अब एक बड़ा खतरनाक सवाल है लेकिन बड़ा आसान सवाल है। बोलिए जी, रशिया जो है ये, इसको रशिया क्यों कहते हैं? ये यूरेशिया है, यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया मिलके बन गया यूरेशिया, यूरेशिया को शॉर्ट बन गया रशिया। अच्छा, आप बताओ जी, ये 2 यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? सर, ओरल माउंटेन इधर से यूरोप को लेते हैं, इधर से एशिया। अच्छा, आपको बताएं कि आप मुझे बताएंगे कि रशिया के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जार रहे हैं जिनको ग्रेट कहा गया जाता है। तो कोई 2 का नाम ले लो जिनको कहते हैं ग्रेट, जो कि रशिया के जार थे। एक था पीटर द ग्रेट। एक क्या था? पीटर द ग्रेट। पीटर द ग्रेट। दूसरी एक लेडी थी, उस लेडी का नाम क्या था? दूसरी क्या थी? कैथरीन। ये प्रिंसेस थी जर्मनी की, मैरिड टू द जार ऑफ रशिया। अच्छा,
रशियन जार्स उस वक्त क्या करते थे कोशिश, दे वर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, दे वर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, वो वेस्टर्न कल्चर अपने ऊपर लाना चाहते थे। मगर ये जर्मन कोई ने कहा नहीं, हम अपने रशियन कल्चर को मजबूत करेंगे। इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गई रशियन लोगों में, तो नेचुरली उन्होंने इसी को क्वीन बनाया और जो किंग था उस बेचारे को नेगलेक्ट किया, समझा है। मगर इसने अपने रेन में इतना काम किया कि जब ये मरी तो लोगों ने रोया, इसलिए इसको कहते हैं कैथरीन द ग्रेट। क्या कहते हैं? अच्छा, इसके ऑर्डर्स का दबदबा ये था, ये एक कहानी बताऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा। एक दफा वो है ना, वो जो बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? ऑटोमान बिस्मार्क। ऑटोमान बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का। वो आया रशिया विजिट करने के लिए, कैथरीन के बाद बहुत बार आया विजिट करने। वहां देखा एक सुनसान जगह पर एक पुलिस वाला खड़ा है और वहां से हटता नहीं। इसने अपने साथियों से पूछा था, रशियन साथियों से, भाई ये पुलिस वाला क्या करते हैं यहाँ? तो मैंने कल भी आया देखा, वही है, आज भी है, वही है, परसों। ये इसका जरा राज बताओ क्या है? किसी को इसका अटेंशन नहीं था, लेकिन आकर खोज हुई कि उस जगह पर एक गुलाब का पौधा था, उसको गार्ड करने के लिए कैथरीन ने एक पुलिस वाले की ड्यूटी रखी थी। अपना गुलाब था न कैथरीन थी, लेकिन पुलिस वाला ये उसका दबदबा था, कैथरीन द ग्रेट, समझा? अच्छा, अब मुझे बताओ एक और सवाल, आपको बड़ा मजा आएगा। आप मुझे बताएंगे कश्मीर का सबसे पहला बादशाह जो कश्मीर का नहीं था, बाहर का था, वो कौन था? रिंचन शाह। ये तो हमने बहुत दफा आपको बताया। अरे रिंचन शाह जिस वक्त सहदेव भाग गया तो रिंचन शाह ने कब्जा किया ना, जो बाहर का बादशाह था। तो उससे पहले तो था रामाचंद्रन को उसने मारा और रिंचन शाह बन गया था। अब समझ आया? अच्छा बताओ, कश्मीर में इस्लाम किसने लाया? सदरुद्दीन। यही रिंचन शाह बाद में गया, सदरुद्दीन उसको उस पीर ने मुसलमान बनाया, उसका नाम था बुलबुल शाह। एक्चुअली बुलबुल शाह ने इस्लाम लाया, मगर उसने रिंचन बुलबुल लंगर को बुलबुल लंगर आप कहते हैं, तो उसने रिंचन शाह को बनाया सदरुद्दीन। सदरुद्दीन के बेटे का नाम क्या था? हैदर। कश्मीर में एक बड़ा भारी हमलावर आया, जबरदस्त बड़ा भारी हमलावर आया, उसके पास 75,000 फोर्स था और वो आया मंगोलिया से। उसका नाम क्या था? जुल्ची। वो कौन से साल में आया था? 1320 में आया, और उसी की वजह से जो है सहदेव भाग गया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये सहदेव की बीवी कौन थी? कोटा रानी। सहदेव की बीवी थी कोटा रानी। किसकी लड़की थी? कोटा रानी थी रामचंद्रन की लड़की। रामचंद्रन कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ सहदेव। समझ आया? अच्छा, अब मुझे बताओ जी, अब मुझे बताओ चक खानदान कश्मीर में कब आया? शाहमीरी के बाद 1561 में चक खानदान यहाँ आया। अच्छा, मुगल कब आए? 1587 में मुगल आ गए। देखा? पठान कब आए? 1752। उस वक्त बताओ जी, अफगानिस्तान का बादशाह कौन था? मराठों को किसने शिकस्त दी? अहमद शाह इब्दाली। ने मराठों को कब शिकस्त दी? वो कौन सा साल था? 1761। अगर उसने मराठों को शिकस्त नहीं दी होती तो बताओ जी हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या होती? अगर 1761 में अहमद शाह इब्दाली ने नहीं दिया होता डिफीट मराठों को, तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या होती? हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये होती, यहाँ पर मराठों का राज होता, अंग्रेजों का आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आपको एक और बात मजे की बताएं। एक बादशाह यहाँ आया है, उसने यहाँ तख्त ताऊस यहाँ हमला किया और तख्त ताऊस लेके चला गया।
वो बताओ जी, वो बादशाह कौन था और कहाँ का था? नादिर शाह। वो कहाँ का था? ईरान का था। ये कौन सा साल था? 1739। 1739। यार मेरी ये बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़की है। 1730 तो वही आज 17। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताएंगे एक और मजेदार बात, आपको अच्छा लगेगा वो जवाब देने में, क्योंकि आप बड़े तेज हो गए हो आप। सरदारों का राज यहाँ कब आया? 1819 में कश्मीर में। अच्छा, अब बताओ, अब तो तुम बहुत होशियार हो गए हो। अच्छा मुझे बताओ, डोगरा कब आ गए? 1846। डोगरा ने कितने साल यहाँ राज किया? 100 साल। 100 साल। अच्छा, गुलाब सिंह कश्मीर का बादशाह बनने से पहले क्या था? वो जम्मू का राजा था। जम्मू का राजा बनने, किसने उसको जम्मू का राजा बनाया था? रंजीत सिंह ने। ये रंजीत सिंह ने उसको जम्मू का बादशाह क्यों बनाया? क्योंकि गुलाब सिंह था कमांडर इन चीफ ऑफ द रंजीत सिंह फोर्सेस, और वो बड़ा बहादुर था। उसने रंजीत सिंह के लिए बहुत से फतहें की थी। उसके अवध में उसने उसको गिफ्ट दिया जम्मू। लेकिन ही कंटिन्यू टू बी द राजा। अच्छा बताओ जी, सिख फौज को किसने धोखा दिया? अरे सिखों ने जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, सिख हारे, तो लेकिन उसमें एक छल था। बताओ जी वो छल क्या था, और वो छल किसने किया था? अरे अंग्रेजों ने गुलाब सिंह जो कमांड चीफ था सरदारों का, रंजीत सिंह गुजर गया था, रंजीत सिंह का लड़का बन गया था, तख्त पर बैठा था, उसने अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ, क्योंकि वो था ना कमांड चीफ, उसको कहा अगर तुम सिखों को हराओगे हम तुम्हें कश्मीर दे देंगे, आपने खाली 75 लाख देने हैं, हम कश्मीर दे देंगे, क्योंकि कश्मीर भी सिखों का ही हिस्सा था। तो उन्होंने क्या किया, गुलाब सिंह ने फौजों को हराया और कश्मीर लिया, 75 लाख ले लिए। छल हो गया। और बताओ क्लाइव ने कहाँ कहाँ छल किया? अरे उसने बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, उन दोनों में कमांडरों को कहा मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा, तुम इसको हराओ, और इस तरह से छल करके वो LSE में हुआ था ना ये, सिराजुद्दीन दौला, उसी ने किया था ना ये, मतलब उसी के साथ मिलके किया था। तो इस तरह से क्या किया, ये छल करके। अच्छा बताओ, अंग्रेजों की सल्तनत को फाउंडेशन किसने डाली इंडिया में? क्लाइव ने। जब क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में बिहार और बंगाल को जीता, तो उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। जब रेवेन्यू कलेक्ट किया, उसने अपनी फौज शुरू कर दी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और फिर उसने कश्मीर में भी छल किया, पंजाब को भी, जम्मू कश्मीर को भी लिया, पंजाब को भी ले लिया, एक्सपेंशन हो गई। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अंग्रेजों, इंग्लैंड के राज से पहले हिंदुस्तान में किनका राज था? इंग्लैंड के राज से पहले, क्वीन एलिजाबेथ के राज से पहले हिंदुस्तान पर किसका राज था? कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कब खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? 1600 में आ गई। 1857 में खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि 1857 में यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसको अंग्रेज गदर कहते हैं। और उसमें क्या हुआ कि फिर अंग्रेजों को अपना फौज भेजना पड़ा यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। फिर उन्हें कंपनी को कहा अब तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये बड़ी कंट्री है। तो बताओ फिर एक्चुअली कब क्वीन का राज शुरू हुआ? 1877 क्वीन एलिजाबेथ प्रोक्लेम्ड एज द क्वीन ऑफ एम्प्रेस ऑफ India. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ये कहती है मैं एम्प्रेस हूँ, Title of Empress. तो जो टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। है ना एम्प्रेस। अच्छा आप बताओ जी, आप लोग, हिंदुस्तान में स्लेवरी कब खत्म हो गई? 1843। इंग्लैंड में कब खत्म हुई? 1833।
10 साल के बाद उन्होंने अपनी कॉलोनी में खत्म किया, दैट मीन्स 1843। अमेरिका ने कब खत्म की? 1865। 1865। फ्रांस ने अपनी कॉलोनी में कब खत्म की? 1848। 1848। फ्रांस ने कब खत्म किया अपने कॉलोनीज में? 1848। इंडिया में कब खत्म हुई? 1843। ओके, बड़ा मजा आया? Yes, sir. मुझे तो बड़ा मजा आया। आई विश यू ऑल लक, विल कंटिन्यू। Thank you.